क्या आपने कभी सोचा है कि सास भी कभी बहू थी और कल को यही बहू सास भी बनेगी? तो फिर मसला कहाँ आता है? असल मसला सोच और रवैये का होता है। आज हम बहुत ही एक हसास और खूबसूरत रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो ये है कि सास के साथ अपना रिश्ता कैसे खूबसूरत बनाएं। ये वो रिश्ता है कि अगर ये खूबसूरत हो जाए तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है, लेकिन अगर ये रिश्ता ख़राब हो जाए तो ज़िंदगी का सुकून ही ख़त्म हो जाता है। तो आइए आज हम कुछ ऐसी बातें सीखते हैं जो आपके और आपकी सास के दरमियान मोहब्बत, एहतराम और समझ बूझ पैदा करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट लेवल व्लॉग में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे सास और बहू के टॉपिक पे। मैंने बहुत सारे चैनल्स ऐसे देखे हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जहाँ पे उनका टाइटल होता है कि चालाक सास से हम कैसे बचें, टॉक्सिक सास से हम कैसे निपटें, ससुराल में कैसे हम चालाक बन के रहें, कैसे अपनी इज्जत बनवाएं। लेकिन आज मैं सबसे हटकर एक इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ कि आप सास के साथ अपनी बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं और कैसे आप उसको समझ सकती हैं। अगर आप अपनी सास की बॉन्डिंग को समझे, उसकी नेचर को समझेंगी और उसको उस रिश्ते के नज़ाकत को देखेंगी तो आपका ये रिश्ता बहुत ही अच्छा निभेगा और आपके घर में अमन सुकून और बरकत भी होगी और इंशाल्लाह आपके हस्बैंड के दिल में भी आपके लिए इज़्ज़त और कदर बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इसके बरक्स नेगेटिविटी में आएंगी तो आपकी तो दुनिया ख़राब होगी ही होगी, आपके घर का भी सुकून ख़राब और आपके बच्चे भी डिस्टर्ब और मियाँ से भी हर वक्त लड़ाई झगड़े। तो माय डियर सिस्टर्स, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि सास और बहू की बॉन्डिंग कैसे बनाएं, उनको पॉजिटिविटी में कैसे लें और कैसे उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। पॉइंट नंबर 1 है कि सास को ना माँ का दर्जा दें। सबसे अहम और सबसे कड़वा सच ये है कि अगर आप सास को अपनी माँ समझेंगी और उसको सास नहीं समझेंगी तो आप कभी भी उसको नेगेटिविटी में नहीं लेंगी। लेकिन अगर आप उसको बस सास ही समझेंगे और ये समझेंगी कि मेरा बस रिश्ता जो है वो सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ है और सास तो बस है ही नहीं, तो जब आप नेगेटिविटी ये चीज़ लेंगी तो आप कभी भी अपनी सास को माँ का दर्जा नहीं दे सकेंगी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि ये महसूस करने की बात है। आप देखें, आप जैसे अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, आप जैसे अपनी माँ के लिए अपने दिल को साफ रखते हैं, बिल्कुल आप अपनी वही फीलिंग्स अपनी घर सास के लिए रखेंगी तो आपकी देखें वो बहुत ही रिस्पेक्ट करेंगी और ये एहतराम देने और दिलाने से होता है। अब ये नहीं कि बस सास ही प्यार करती रहे तो आप मूड बना के ठहरे रहें, नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर करना सीखें। अगर आपके मिजाज के मुताबिक कोई भी बात हो जाती है, ज़ाहिर है एक फैमिली मेम्बर में रहते हुए हर किसी का मिजाज अपना होता है, आपका अपना होगा, शोहर का अपना होगा, सास का अपना होगा और शादी से पहले जब आप अपने मैके में होती हैं तो ज़ाहिर आपकी माँ का मिजाज अलग है, आपके बाबा का मिजाज अलग है, आपका मिजाज अलग होता है। इस तरह शादी करके जब आप अपने ससुराल में आती हैं तो आपकी सास का जो है वो मिजाज अलग होगा। अगर आप उनके हर बात को उनको दिल पे ले लेंगी तो आप अपने दिल में गलतफहमी पैदा करते करते आप बहुत बड़ा उनको पहाड़ बना लेती हैं और कोई भी अगर आप उनकी बात दिल पे लगती है, कोई भी बुरी बात लगती है तो मौका मुनासिबत देख के एहतराम के साथ, प्यार के साथ उनको अपनी बात कन्वे करें। अगर आप ये देखती रहेंगे कि हाँ ये होती कौन है, मैं तो अपनी मियाँ की पाबंद हूँ, मैं तो उनके हक निकाह में आई हूँ, मैं तो बस उनकी इजाज़त मुझे दरकार है, ये तो ये होती है तो होती कौन है। देखें, आज अगर आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ना तो कल अल्लाह भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आज वो आपके हस्बैंड की माँ है तो देखें कल को आप भी माँ बनेंगी, आपका भी बेटा होगा और कल को आपने भी सास बनना है। जैसे आज आप अपनी सास के साथ करेंगी कल को वो आपके साथ वैसा ही रिटर्न होगा, क्योंकि ये कुदरत का ही बेहतरीन असूल है कि मुकाफ़ात अमल है। जैसा आज बोएंगे कल को आप वैसा ही काटेंगे। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि हाँ बस मैं आ गई हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरी सास तो मुझे कुछ कहे ही ना, बस वो क्यों हमारे मामले में इंटरफेरेंस करती है, बस मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हो और बस कोई तीसरा इसमें आई ना, तो ये आपकी बहुत ही नेगेटिव सोच है। एक माँ जो अपने बच्चे को 30-35 साल 25 साल तक वो उसको पालती है, उसका ख्याल रखती है, तो कल की आप आई तो आप कहें कि बस वो अपनी माँ को ही छोड़ दे आपके लिए, तो ये बहुत ही गलत बात होती है और इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, हर घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में तो तुम्हें में हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दिल में लें। आप इंसानों को समझने की कोशिश करें, उनकी कुर्बानियों को देखें,
आप देखें वो जब से माँ बनी है अब 20-25 साल, आप कल की आई हैं, आपको 6 महीने साल हुए, महीना हुआ, चलो हफ्ता हुआ, अभी आपकी शादी होके आई है, लेकिन आप चाहती हैं कि नहीं, वो जो आपका हस्बैंड है वो 20-25 साल की मोहब्बत अपनी माँ की छोड़ के तो वो आपका बन जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और इस तरह आपका हस्बैंड भी बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड के दिल में भी आपकी इज़्ज़त हो, कदर, और सास के दिल में भी हो, तो आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और 5 साल, 10 साल और मैक्सिमम 15 साल भी लग सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए। लेकिन ये है कि आपने अपने आप को चेंज करना, बजाय इसके कि आप अपने हस्बैंड को चेंज करें या अपनी सास को चेंज करें। आपने खुद को चेंज होना है। आप इस घर में माहौल में आई हैं, आप इस घर के माहौल को देखना है और उस माहौल के मुताबिक खुद को ढालना है। आप ना अपनी सास की ना तारीफ़ करना शुरू करें, उनके तजर्बे की, उनके काम की, उनके खाने की, उनके अच्छे मशवरे की, और कोई भी मतलब आप नेगेटिविटी को हटा के बस उनकी पॉजिटिविटी को ही देखें। जब आपकी सास को आपसे लगेगा ना कि आप उनका बेटा उनसे नहीं छीन रही, तो वो कभी भी आपकी शिकायत आपके हस्बैंड को नहीं लगाएगी। लेकिन जब वो, क्योंकि सास है, उसने पूरी उम्र गुजारी है, उसने बाल धूप में ऐसे सफ़ेद नहीं किए, उसका अपना एक तजर्बा है पूरी लाइफ का, उसे पता है, उसने चेहरे देखे हैं, पढ़े हैं, और उनके साथ उसने वक्त गुजारा है। लेकिन जब वो आपको देखेगी ना कि आप उनके साथ मुकाबला नहीं कर रही, उसके बेटे को आप उनकी शिकायतें नहीं कर रही, आप उसके बेटे को उनसे अलग नहीं कर रही, तो वो कभी भी आपके लिए नेगेटिविटी नहीं फैलाएगी, और ना ही कभी भी वो आपके शौहर को आपके खिलाफ करेगी। आप उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठें, उनकी अच्छाई को अप्रिशिएट करें, और उनको कहें कि आपने वाकई बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, और मैं आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ। तो देखिएगा वो कितना खुश होती हैं। हाँ, स्टार्ट में मुश्किल होता है, साल 2 साल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको उनकी नेचर का पता चलता है, तो आप खुद को ही ज़रा खोलने की कोशिश करें और ख़ुद को ही चेंज करने की कोशिश करें। कभी भी सास का मुकाबला न करें, खाना बनाने में, घर के कामों में, मोहब्बत में, प्यार में, रिश्तेदारी बढ़ाने में। ये ना कहें कि हाँ मेरी सास के तो इतने इतने रिश्तेदारी हैं तो मैं क्यों ना करूं। मतलब ये कोई मैच्योरिटी वाली बात नहीं है। आप फिर तो आपने शादी को एक वो ले लिया है ना, मुकाबले वाली ज़िंदगी को वो कर रही हैं। लेकिन अगर आप मुकाबला करेंगी तो आप खुद का ही नुकसान करेंगी। हर चीज़ में इज़्ज़त, प्यार और मोहब्बत दें, और गलत फहमियों को दिल में जगह ना दें। कोई भी बात अगर आपको मिजाज के खिलाफ लगती भी है, अगर कोई रिश्तेदार आपको सुना देता है, या कोई भी आपकी खाला, चाची, मामी, कोई भी आपको कह देता है कि तुम्हारी सास ने तुम्हारे बारे में ये बात कही थी, तो बजाय इसके कि आप उस बात को दिल पे रखें, आप जाएं अपनी सास से पूछें, उनका अच्छा मूड देख के, टाइम देख के आप उनसे बातों अब ये नहीं कि डायरेक्ट जाएं आप बदतमीजी से बात करें, या फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दें कि मैं आपकी इतनी खिदमत करती हूँ तो आपने मेरे लिए ये कर दिया, तो वो कर दिया। इस तरह बिल्कुल नहीं करें। आपको जिस चीज़ में इशू है, आप आराम से प्यार से बैठ के उनसे बातों में पूछें, और उनका मूड चेक करें कि आया आप ये बात कर रही हैं, उनका वो मूड तो नहीं चेंज कर रही, उनको गुस्सा तो नहीं आ रहा, या फिर उस बात से वो मुकर तो नहीं। फिर आप उनके मूड के मुताबिक देख के खुद को भी वैसे ही चेंज करें और वैसे ही वो करें। बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल के बाद ही आसानी आती है ना। और इस तरह तो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में नहीं भेजा ना, आजमाइशें तो आएंगी हर तरीके की, लेकिन हमने साबित कदम रहना, अपना दिल साफ रखना है, और अपने आप को साबित कदम भी रखना होता है। और हर बात ना अपनी सास के अपने शोहर को ना बताएं। आपका शोहर तो 1 दफ़ा सुनेगा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, लेकिन वो भी आपसे तंग आ जाएगा कि क्यों हर वक्त ये मेरी माँ की मुझे बुराइयां करती रहती है। अपने दिल को साफ़ रखने, अपनी नीयत साफ़ रखें, और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी खिदमत करें, और देखिएगा अल्लाह आपको इसका अजर बहुत देगा। और एंड में मैं यही कहूँगी कि जो सास होती है वो भी माँ की तरह होती है। उसने अपना एक तजर्बा, अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दे दिला के अब वो इस मकाम पर आई हैं कि वो आपको लगता है कि उनके लिए तो ज़िंदगी आसान है, लेकिन नहीं, उन्होंने भी बहुत सारी अपने हिस्से की कुर्बानियाँ दी हुई होती हैं। हाँ, कुछ वक्त की तलखी ने ज़रूर उनको तल्ख कर दिया है, कुछ वक्त की नरमाहट ने, गर्मी ने, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, कुछ खुद को छुपा लेते हैं, कुछ अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ ही मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन में आप तक पहुँच सके। और एंड में मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बहन को अपने घर में खुश आबाद रखे, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी सास के साथ बॉन्डिंग बना के रखे, और अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत दे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।